अगर मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस सिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। रुको जरा, सबर करो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है? हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। ओके, कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। तो इस लेसन में मैं आपको 30 बेसिक इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाऊंगा, जिससे आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और मज़े की बात तो ये है कि आप ये सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है डोंट ब्लॉक द वे, रास्ता मत रोको। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रास्ते पर चलते हैं, कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है ना जाने के लिए, वो कहता है तुम मत जाओ। और अगर हमें जाना होता है तो हम उसे कहते हैं कि मुझे मत रोको, मुझे वहाँ जाना है, या मेरा रास्ता मत रोको, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। तो अंग्रेजी में कुछ ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, डोंट ब्लॉक द वे, रास्ता मत रोको। डज ही लिव हियर, क्या वो यहाँ रहता था? डज ही लिव हियर, लिव का मतलब है रहना। डोंट आर्ग्यू, बहस ना करो, आर्ग्यू का मतलब है बहस करना। डोंट आर्ग्यू, जब कोई बहस करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि बहस ना करो। तो अंग्रेजी में ये छोटा सा फिक्रा इस्तेमाल करेंगे, डोंट आर्ग्यू, बहस ना करो। अगर हमें ये कहना है कि मेरे साथ बहस ना करो, तो कुछ इस तरह कहेंगे अंग्रेजी में, डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस ना करो। डोंट आर्ग्यू विद मी मुझसे। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान है। ही इज वेरी काइंड, काइंड का मतलब है मेहरबान, रहमदिल। डिड दे लिव हियर, क्या वो यहाँ रहते थे? डिड दे लिव हियर। आई हैड माई डिनर, मैंने अपना रात का खाना खाया। डिनर का मतलब है रात का खाना, ब्रेकफास्ट का मतलब है सुबह का नाश्ता, और लंच का मतलब है दोपहर का खाना। तो यहाँ पर डिनर है तो हम ये कुछ इस तरह बोलेंगे उर्दू में, मैंने रात का खाना खाया। आई हैड माई डिनर। आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास पानी का ग्लास था। आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर। आई हैड एन आइडिया इन माई हेड, मेरे जहन में एक ख्याल आया। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे जहन में कोई ख्याल आता है या कोई सोच आता है, तो हम एक दूसरे बंदे को उस सोच या वो ख्याल सुनाने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेजी में कुछ ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, आई हैड एन आइडिया इन माई हेड। I had a fever last week. I had a fever last week. मुझे पिछले हफ्ते बुखार था। fever का मतलब है बुखार। I had a fever last week. I had a doubt. मुझे शक था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी पर शक होता है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पहले से ये शक था कि तुम ये ज़रूर करोगे। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, I had a doubt. डाउट का मतलब है शक। I had a meeting yesterday. कल मेरी मीटिंग थी। I had a meeting yesterday. मीटिंग का मतलब है जब हम किसी से मिलते हैं या किसी से मुलाकात होती है, तो उसके लिए अंग्रेजी में हम मीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। I had some questions. मेरे कुछ सवालात हैं। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो उसे कहते हैं कि आपसे मेरे कुछ सवाल है या कुछ सवालात है, आप ये क्लियर कर दे, इसके जवाब दे। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, I had some questions. I had no money. मेरे पास पैसे नहीं थे। I had no money. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक दोस्त आया, उसके पास पैसे नहीं है, वो आपसे कहता है कि मुझे कुछ उधार पैसे दो, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होते। फिर उसके जाने के बाद कुछ दिन गुजरने के बाद एक दूसरा बंदा आता है, उससे पूछता है, जो तुम्हारा ये दोस्त था उसने तुमसे पैसे मांगे थे, क्या तुमने उस वक्त उसको पैसे दिए? तो हम उसे कह सकते हैं कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोलेंगे, I had no money.
He had no license. इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था. He had no license. लाइसेंस का मतलब है जब कोई गाड़ी चलाता है या गाड़ी चलाना आता है तो उसके पास एक ज़रूर लाइसेंस होता है. उर्दू में भी लाइसेंस कहते हैं और अंग्रेज़ी में भी लाइसेंस कहते हैं. I had a good idea. मेरे पास अच्छा ख्याल था. I had a good idea. I had a good time. मैंने अच्छा वक्त गुजारा. I had a good time. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी जगह पर जाते हैं या सिर्फ तफरीह के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ मूवमेंट, कुछ ऐसे चीज़ें हमें पसंद आती है, फिर हमसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हारा वक्त उधर अच्छा गुजरा, तो उसकी बिना पर हम कहते हैं कि हाँ, मैंने वहाँ पर अच्छा वक्त गुजारा. तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोलेंगे I had a good time. मैंने अच्छा वक्त गुजारा. We had a secret meeting. हमारी खुफिया मुलाकात हुई. I had a phone call from him. मुझे इसका फोन आया था. I had a phone call from him. I had a strange dream last night. मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा. I had a strange dream last night. For example, जब हम सोते हैं तो हमें तरह तरह के ख्वाब आते हैं. फिर हम कल सुबह उठने के बाद किसी को सुनाने की कोशिश करते हैं कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था, वो बहुत ज़्यादा अजीब था. तो अंग्रेजी में कुछ ये सेंटेंस बोलेंगे I had a strange dream last night. I had a lot of money in my bank. मेरे बैंक में बहुत पैसा था. I had a lot of money in my bank. मेरे बैंक में बहुत पैसा था. I had to eat. मुझे खाना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई चीज़ नहीं खाते या खाना नहीं खाते तो कोई बंदा गुजारिश करता है या तुम ये खाना खाओ. फिर हम कहते हैं कि मैं तो नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसकी गुजारिश की वजह से मुझे खाना पड़ा, इसने मुझे खाने पर मजबूर कर दिया. तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोले I had to eat. मुझे खाना पड़ा. I had to study a lot. मुझे बहुत मुतालिया करना पड़ा. मुतालिया का मतलब है पढ़ाई करना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे एग्जाम करीब आते हैं या आपके एग्जाम करीब आते हैं तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छे मार्क्स लाए. तो उसके लिए हम बहुत मुतालिया यानी पढ़ाई करते हैं. तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोलेंगे I had to study a lot. मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ा. I had to go. मुझे जाना पड़ा. I had to go. I had to run. मुझे भागना पड़ा. I had to run. रन का मतलब है भागना. I got it. मैं समझ गया. I got it. जब हमसे कोई बात करता है तो वो हमें कहते हैं कि क्या मेरी बात आपको समझ आ गई. तो अगर उसकी बात हमें समझ आ गई हो तो हम कहते हैं कि हाँ, आपकी बात मुझे समझ आ गई. तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस इस्तेमाल करें I got it. मैं समझ गया. She look very upset. वो बहुत परेशान लग रही है. अगर इस सेंटेंस के पहले में ही आया होता तो ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता. जब किसी सेंटेंस के पहले में she आता है तो ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और जब ही आता है तो ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर she आया है तो ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये सेंटेंस. तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं लड़की के लिए she look very upset. वो बहुत परेशान लग रही है. अगर हमें ये लड़के के लिए कहना है तो हम she की जगह ही लगाएंगे. जैसे he look very upset. वो बहुत परेशान लग रहा है. Forget whatever happened. जो भी हुआ भूल जाओ. Forget whatever happened. Come back later. बाद में वापस आना. Come back later. अगर हमें किसी को कहना है कि बाद में वापस आ तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे Come back later. बाद में वापस आना. You have changed. तुम बदल गए हो. You have changed. Change का मतलब है बदलना. Sit upright. सीधे बैठो. Sit upright. Nothing left to say. कहने को कुछ नहीं बचा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, आपसे मैं कुछ और नहीं कहूँगा, बस बहुत हुआ, आज से हमारा रास्ता अलग. तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस बोलेंगे Nothing left to say. कहने को कुछ नहीं बचा. Is there anyone behind you? क्या तुम्हारे पीछे कोई है? Is there anyone behind you? This is my final decision.
ये मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन का मतलब है आखिरी फैसला। आर यू गेटिंग जेलस? क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस? जब कोई बंदा किसी से जलता है, या उसके नए कपड़ों की वजह से, या बाइक खरीदने की वजह से, या मोबाइल फ़ोन की वजह से, वो कहता है कि उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो उससे थोड़ा बहुत जल जाता है, यानी जेलस होता है उसे। तो अंग्रेजी में ये सेंटेंस इस्तेमाल करें, आर यू गेटिंग जेलस? क्या तुम्हें जलन हो रही है? यू हैव हैबिट टू डाउट। तुम्हें शक करने की आदत है। बहुत से लोगों को शक करने की आदत होती है। अगर किसी को शक करने की आदत होती है तो हम कहते हैं कि तुम्हें शक करने की आदत है। तो इस जुमले को हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे, कुछ इस तरह बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में कुछ इस तरह करेंगे, यू हैव हैबिट टू डाउट। डाउट का मतलब है शक करना, हैबिट का मतलब है आदत। यू हैव हैबिट टू डाउट। आई हैव बैड लक। मेरी किस्मत खराब है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, ये मेरे नसीब में नहीं था या मेरे किस्मत में नहीं है। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, आई हैव बैड लक। मेरी किस्मत खराब है। लक का मतलब है किस्मत। टॉक विद मैनर्स। तमीज़ से बात करो। जब कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि तुम तमीज़ से बात करो, तुम हद से निकल रहे हो, तुम तमीज़ से बात करो। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, टॉक विद मैनर्स। तमीज़ से बात करो। नथिंग वाज देयर। वहाँ कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर। अगर हमें किसी को कहना है कि जाओ वो चीज़ लेकर आओ, वो वहाँ जाने के बाद उसे वो चीज़ नहीं मिलता, तो हमें वो कहता है कि वो चीज़ तो मुझे नहीं मिला, या वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह होगा ये सेंटेंस, नथिंग वाज देयर। वहाँ कुछ नहीं था। दैट इनफ फॉर टुडे। ये आज के लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये आज के लिए काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, इस लेसन में तो हमने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस सीखे, मगर हमें ये पता नहीं चला कि आखिर ये इंग्लिश सेंटेंसेस क्या है और ये किसे कहते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया है कि आखिर ये इंग्लिश सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक दूसरी मुलाकात करते हैं इस वीडियो में।